Good evening, students. Today we are going to start chapter 4 climate. मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट पढ़ा रही हूँ. प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू. प्रीवियस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर की थी, क्या क्या टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट टॉपिक था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. द इंडियन मानसून में मैंने आपको 4 मानसून के बारे में बताया था. फर्स्ट मानसून कौन सा होता है? द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड वाटर, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ Madagascar and plateau gets intensely heated. The movement of westerly jet stream of the north of the Himalayas and the tropical easterly jet stream over the Indian Peninsula. ये मैंने आपको किसके बारे में बताया था? इंडियन मानसून के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया. एंड द वन साइड ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल, इसके बारे में बताया था. नेक्स्ट मैंने बताया था आपको सीजन कितने होते हैं? सीजन 4 होते हैं. द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द रेनी सीजन. एंड रेनी सीजन के बाद आता है रीडेटिंग मानसून या पोस्ट मानसून भी बोलते हैं इसको, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टॉपिक्स में. फर्स्ट टॉपिक है द कोल्ड वेदर सीजन, सेकंड द हॉट वेदर सीजन, थर्ड एडवांसिंग मानसून, फोर्थ रिटेटिंग पोस्ट मानसून, एंड फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, द कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड वेदर सीजन क्या होता है? द कोल्ड वेदर सीजन begins from mid-November in northern India and stays till February. December and January are the coldest months in the northern part of India. The temperature decreases from south to the north. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 degrees to 25 degrees Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. Days are warm and nights are cold. Frost is common in the north and the higher slopes of the Himalayas experience snowfall. कोल्ड वेदर सीजन होता क्या है? कोल्ड वेदर सीजन मिड नवंबर से फरवरी तक होता है. ये नदर्न इंडिया में देखने को मिलता है. कहाँ मिलता है? नदर्न इंडिया में देखने को मिलता है. नॉर्थन इंडिया में दिसंबर जनवरी सबसे ज़्यादा क्या होती है? कोल्ड होती है. साउथ से नॉर्थ में जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होता जाता है. यह ईस्टर्न कोस्ट चेन्नई से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नॉर्थ में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. हिमालयाज में स्नोफॉल होती है और नॉर्थ में फ्रोस्ट देखने को मिलती है. इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स पूरी कंट्री में प्रिवेल करते हैं. मैंने आपको भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ये विंड्स लैंड से सी की ओर बहती है, इसलिए मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज ड्राई सीजन. तमिलनाडु कोस्ट में कुछ रेनफॉल होती है, वहाँ पर विंड सी से लैंड की ओर बिलो करती है. नॉर्थन प्लेन्स में कोल्ड वेदर का एक मुख्य फीचर इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होता है जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आता है. यह लो प्रेशर सिस्टम मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया से इंडिया की ओर आता है. इसमें विंटर रेन्स होती है और माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है. यह विंटर रेनफॉल को महावत के नाम से जाना जाता है. यह रबी क्रॉप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. पेनिनसुला रीजन में कोई वेल डेफिनेट कोल्ड सीजन नहीं होता. वहाँ पर सी के इन्फ्लुएंसेस के कारण कोई ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता. तो मैंने आपको भी क्या बताया? कोल्ड वेदर सीजन. नेक्स्ट टॉपिक है द हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन क्या होता है? ड्यू टू द अप्रैल नॉर्थ वेस्ट
sun, the global heat belt shifts northwards. As such, from March to May, it is hot weather season. In India, the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern parts of the country. In Peninsula India, temperatures remain lower due to the moderating influences of the oceans. The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country towards the end of May and elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau to the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. A striking feature of the hot weather season is the low. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exports continue until late in the evening. To these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the month of temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. जैसे ही सन की कुछ आवाज़ दिखाई देती है तो नॉर्थवार्ड मूवमेंट के कारण ग्लोबल हीट बेल्ट नॉर्थवार्ड्स को शिफ्ट हो जाती हैं और मार्च से मई तक इंडिया में हॉट वेदर सीजन होता है। मार्च में डक्कन प्लेटू में हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेनिनसुला इंडिया में ओशंस के इन्फ्लुएंसेस के कारण टेम्परेचर कम रहता है। समर मंथ्स में नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में राइजिंग टेम्परेचर और फॉलिंग एरिया प्रेशर होता है। मे एंड में थार डेजर्ट से पटना, छोटा नागपुर, प्लेटू तक लो प्रेशर एरिया होता है। हॉट वेदर तक एक फीचर लू होता है। ये स्ट्रॉन्ग हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ब्लो करती है। समर सीजन के एंड में केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स कॉमन है। ये मैंगोज के रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं और इन्हें मैंगो शावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मैंगो शावर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ मैं। अभी तक मैंने आपको 2 टॉपिक समझाया, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून को हम क्या बोलते हैं? रेनी सीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेनी सीजन भी बोलते हैं एडवांसिंग मानसून को। By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attacks the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern oceans. They cross the equator and blow in the southwesterly direction, entering the India Peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. With the expansion of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. Early in the season, the Bidra side of the Western Ghats receives very heavy rainfall, more than 25 centimeters. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area.
The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country. In the Ganga Valley, decrease from the east to west, Rajasthan and parts of the Gujarat get steady rainfall. अर्ली जून तक नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर कंडीशन है। यह साउथर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। यह साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउथर्न ओशन में ऑरिजिनेट होती है। यह इक्वेटर को क्रॉस कर साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में इंडिया पेनिनसुला में एंटर करती है। इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये विंड्स वार्म ओशंस के ऊपर ब्लो करती है और अपने साथ मॉइस्चर साथ लाती है। ये विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से ब्लो होती हैं। साउथ वेस्ट मानसून को इन्फ्लो से इंडियन कॉन्टिनेंट का वेदर टोटली चेंज हो जाता है। एडवांसिंग मानसून के अर्ली पीरियड में वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल होती है। दक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश में भी कुछ रेनफॉल होती है। इस सीजन की मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है। गंगा वैली में रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट की ओर कम होती जाती है। मानसून में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं। यह एक जगह में हैवी फ्लड्स लाता है तो दूसरी जगह में ड्रॉट की कंडीशन देता है। इसका अराइवल और रिट्रीट बहुत इरेगुलर होता है। क्या होता है? इसका जो अराइवल और जो इसका अराइवल और रिट्रीट होता है वो क्या होता है? बहुत इरेगुलर होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है। इस कारण से फार्मिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। रेनी सीजन में क्या होता है? फार्मिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कभी ड्रॉट आ गया, कभी फ्लड आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपकी क्रॉप्स अच्छी हो, क्रॉप्स की मतलब अच्छी फसल हो, क्योंकि कभी भी सूखा हो जाता है। क्योंकि तो मौसम के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा मौसम कैसा है। यदि बहुत अच्छा मौसम है, पानी की पर्याप्त सफिशिएंट मात्रा में यदि पानी गिरता है तो फसल अच्छी होगी। नहीं गिरता है तो फसल क्या होती है? बेकार हो जाती है। रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून। रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून क्या होता है? रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून जो होता है, नेक्स्ट है रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर with the apart movement of the sun towards the south, the monsoon trough of the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdraw gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraw from the northern plains. The months of October, November from a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and a rise in temperature. While day temperature are high, nights are cool and pleasant. The land is still moist. Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive. During the day, this is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. The low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originates over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, causes heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclone, which causes great damage to the life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. अक्टूबर नवंबर में सन के जैसे ही सन हमको आभासी मूवमेंट टुवर्ड्स साउथ से लो प्रेशर एरिया नदर्न प्लेन्स में वीक हो जाती है तो धीरे धीरे ये हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। साउथ वेस्ट विंड धीरे धीरे वापस जाने लगती हैं। अक्टूबर तक नदर्न प्लेन्स से मानसून समाप्त हो जाता है। मानसून की रिट्रीट से स्काई क्लियर हो जाता है और टेम्परेचर थोड़ा
बढ़ जाता है। लेकिन अक्टूबर के सेकेंड हाफ से टेम्परेचर नदर इंडिया में कम होने लगता है। अर्ली नवंबर तक लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ट्रांसफ़र होकर बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट होने लगता है। ये शिफ्ट साइक्लोनिक डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। ये साइक्लोनिक डिप्रेशन अंडमान सी से ऑरिजिनेट होते हैं। ये साइक्लोन्स जनरली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्रॉस करके हैवी रेन करते हैं और ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास में साइक्लोन अक्सर देखने को मिलते हैं। साइक्लोन्स कहाँ देखने को मिलते हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जितने भी डेल्टास हैं वहाँ पर ये साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं और ये लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देते हैं। आपको पता ही है कि जो भी साइक्लोन्स होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, लाइफ और जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। जैसे कि उड़ीसा वगैरह में देखा है कि कभी भी साइक्लोन आ जाता है। उड़ीसा जितने भी कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर जब कभी भी साइक्लोन आता है तो वहाँ पर क्या होता है, पूरी लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। लोग जो समुद्र के किनारे अपने जो घर वगैरह बना लेते हैं और जो उनके एम्प्लॉयमेंट के जो चीज़ें होती हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है जब साइक्लोन आता है। कभी कभी ये साइक्लोन कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या क्या टॉपिक्स क्लियर किए? द कोल्ड वेदर सीजन के बारे में बताया, द हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून और इंडिकेटिंग द पोस्ट मानसून। 4 टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो होता है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थर्न इंडिया receive over about 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the why do these regions receive low rainfall? A third area of low participation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. Western coast और नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया में एनुअल रेनफॉल 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है, जबकि वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात में यह 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। हरियाणा और पंजाब में रेनफॉल कम होती है। दक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर में भी रेनफॉल कम होती है और जम्मू कश्मीर के लेह एरिया में भी कम होती है। बाकी कंट्री में रेनफॉल मॉडरेट होती है। मानसून के नेचर के कारण अलग अलग ईयर्स में रेनफॉल बहुत वेरी करती है। हाई रेनफॉल एरियाज में फ्लड का खतरा रहता है, लो रेनफॉल एरियाज में ड्रॉट का खतरा रहता है। मानसून एज अ यूनिफाइड बॉन्ड नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मानसून एज अ यूनिफाइड बाउंड। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मानसून एज अ यूनिफाइड बाउंड। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड जो है, यू हैव ऑलरेडी known the way the Himalayan protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. This enables northern India to have uniform high temperature compared to other areas on the same latitude. Similarly, the Peninsula Plateau under the influences of the sea from 3 sides has moderate temperature. इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन किया कि आपके चैप्टर का सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा
अच्छे से समझिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैं सेंड करती हूँ उसके आंसर्स आपको अच्छे से लर्न करना है। और प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।